हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज है 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिनोमियल में एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई है तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक तो निकालना हमें जीरोस। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इनमें जीरोस होता है हमारा अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक तो जीरोस निकालना है और दूसरा हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये दिया गया हमें पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको बराबर में पॉलिनोमियल के जीरो लेना होगा अगर हमें जीरोस निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और आखिरी में इसके माइनस 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड और ये है थर्ड टर्म। तो पहले और तीसरे का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला टर्म है, जैसे ये सेकेंड वाला टर्म है माइनस का 2x, इसका हमें फैक्टर करना होगा। इस तरह से फैक्टर करना होगा कि इन दोनों टर्म को ऐड करने पे इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे पहले और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का लिख सकते हैं 2x। माइनस 4x और प्लस 2x इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 2x। और इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 और x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में ये क्या होगा, पहले तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा और ऐड करेंगे इनको तो माइनस 4x प्लस 2x करेंगे तो आएगा माइनस का 2x। तो इसका फैक्टर हमें क्या मिल गया, इसका फैक्टर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x का फैक्टर है माइनस का 4x और प्लस का है 2x और ये लास्ट में है माइनस 8 बराबर में 0। अब हम इसमें दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन होगा 2 तो ये बचेगा x माइनस 4 बराबर में 0। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे हमने यहाँ पे x कॉमन लिया मतलब x से हम डिवाइड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे बचेगा x, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे बचेगा 4। यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने मतलब 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 में डिवाइड किया तो 2 खत्म हो जाएगा बचेगा x। 2 से 8 में डिवाइड करेंगे ये मिलेगा हमें 4। अब हमें देखना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए या नहीं हो गए। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन ले लिया, इन दोनों ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट बराबर 0 तो x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4। यह है x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा प्लस 2, इधर आएगा तो माइनस 2। ये हमारे x की जो वैल्यू आई है यही है हमारी जीरोस। तो पहले वाले इसमें से एक कहलाता है अल्फा और दूसरा क्या कहलाता है बीटा। इसको अल्फा बोलेंगे तो ये बीटा, इसको अल्फा बोलेंगे तो ये वाला बीटा, ठीक है। मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है। तो ये हमने वैल्यू तो निकाल ली, मतलब हमने जीरोस निकाल लिया। अब हमारा काम है वेरीफाई करने का। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरीफाई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा हमारा क्या कहलाता है, जीरोस। अल्फा और बीटा आपको ध्यान रखना है कि इनको बोलते हैं हम जीरोस, ठीक है। और ए बी सी जो होते हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट।
जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है ये वाला, ये कहलाएगा हमारा ए, -2 कहलाएगा एक्स के बगल में जो है वो कहलाएगा बी, और बिना एक्स के जो है वो कहलाता है सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या हमारी, ए बी सी की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारी है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। ठीक है, तो ये हमने एक्स की जो दो वैल्यू निकाली है वो है अल्फा और बीटा, इसको हम बोलेंगे जीरोस, और ए बी सी क्या हमारा कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन में शुरू में बोला गया था कि हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब इनके जीरोस और कोफिशिएंट को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यह है जीरोस और ए बी क्या है कोफिशिएंट, इन दोनों का जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी -2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2, मतलब 4 - 2 बचेगा 2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, -b/a। ठीक है, -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है हमारी -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया +2। तो हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस को, दोनों जीरोस जो थे हमारे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड किया तो भी आया +2, और इसका फार्मूला लगा इधर कोफिशिएंट का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। बी और ए क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जीरोस और कोफिशिएंट में ये रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब इनके जीरोस को हम ऐड करते हैं तो ये बराबर किसके होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, इसको हम बोलते हैं ए, ये है बी और ये है सी। ए किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, और सी क्या है लास्ट वाला टर्म। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन होता है, हमको इसी रिलेशन को वेरीफाई करना था कि अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा को, तो वही वैल्यू आई जो कि हमने -b/a किया, तो वही वैल्यू आई, सेम है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सम का। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आई हमारी 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा -8, और फार्मूले में क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c/a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू हमारी है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1, -8/1 क्या हो गया -8। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा किया, जीरोस का प्रोडक्ट किया तो भी -8, और फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये फार्मूला हमको लर्न करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और अल्फा इंटू बीटा, इसका हमें लर्न होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा किया तो भी -8 और c/a किया तो -8। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अगर हमें जीरोस निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 करना होगा। अब हम क्या करते हैं, 4s स्क्वायर -4s + 1, अब हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ जाएगा 4s स्क्वायर, -4s का फैक्टर क्या मिलेगा हमें, -4s का फैक्टर हो जाएगा -2s और -2s, इनको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा -4x, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस, ये जैसे प्लस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 2 2 जब 4, और s क्या हो जाएगा s स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आया है, जो बीच वाला हमारा है सेकंड वाला टर्म, इसको हम इस तरह से फैक्टर करते हैं कि एडिशन करने पे यही आ जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो जाए, पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा 4s स्क्वायर, -4s का फैक्टर मिल गया हमें -2s और -2s, तो ये हो गया -2s और -2s, और लास्ट में है +1 बराबर में 0। अब हम दो का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s। ठीक है, 2 कॉमन लिया 4 में, मतलब 2 से डिवाइड किया बचा 2, s से s स्क्वायर में डिवाइड किया तो ये बचा s।
2s यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये बचा माइनस का 1। यहाँ पे कॉमन क्या होगा हमारा, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। -1 इसलिए कॉमन लिया कि ये दोनों ब्रैकेट को हमारा सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं रहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने -1 कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला जो था ये देखिए प्लस हो गया, प्लस वाला हो गया माइनस। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम निकाल लेते हैं, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा 2s - 1 इक्वल टू में 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू -1 इधर जाएगा +1, s इक्वल टू 1/2, 2 इधर आ गया 1/2। इसको भी कर लेते हैं, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू -1 इधर जाएगा +1, s इक्वल टू 1/2। ये हो गया, हमारे दोनों वैल्यू निकल गई। इसमें से एक कहलाएगा अल्फा और दूसरा वाला कहलाएगा बीटा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सॉल्व, जीरोस हमने निकाल लिए। अब हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं वेरीफाई। सबसे पहले हमें दिखाना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो पहले इसको हम ऐड करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी है 1/2। इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1। और हमारा अगला क्या है -b/a। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है उसको हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हमारी, एस स्क्वायर वाले के जो बगल में होता है वो होता है ए, एस के बगल में जो है मतलब -4, इनके साइन के साथ लेना होता है। एस स्क्वायर के बगल में 4, एस के बगल में क्या है -4 और बिना एस के जो है मतलब सी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है -4, माइनस फार्मूले में ही होता है, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू कितनी है -4 a की वैल्यू है 4। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 और नीचे भी है 4, 4 1 जा 4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा भी किया हमने तो 1 आया और -b/a किया तो 1 आया, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट वाला वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2, ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू भी 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब हम कर लेते हैं c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 1/a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, (6x² -3 -7x), ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ए वाला x² वाला दिया है, फिर लास्ट वाला टर्म दिया और बीच वाला जो टर्म था वो आखिरी में दे रखा है। तो इसको हम सही तरीके से जमा लेंगे, 6x² -7x और -3 बराबर में 0। अब हम उसी तरह से करेंगे जैसे इसमें किया था, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 3 जा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 3 जा 18 और ये है x², मतलब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया हमें माइनस का 18x²। -7x का फैक्टर क्या मिलेगा, -7x का फैक्टर हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x, -9x और प्लस का 2x करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या होंगे माइनस का 7x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस प्लस माइनस 9 2 जा हो गया 18 और x मिलके होगा x², मतलब हम क्या देख रहे हैं
मल्टीप्लाई करने पे पहले तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और एडिशन करने पे ये आ जाता है। इसका मतलब 7x माइनस 7x का फैक्टर मिल गया हमें, माइनस का 9x और प्लस का 2x, और लास्ट में है -3 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लिया। इसमें से कॉमन क्या होगा, ये हो जाएगा 3x। 3x कॉमन लेने का मतलब 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2, x से x स्क्वायर में करेंगे ये मिलेगा x, 3 से 9 में डिवाइड करेंगे माइनस का 3, और x तो हम पहले ही ले चुके हैं। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे 1, तो ये हो गया 2x माइनस का 3 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो पहले ब्रैकेट बराबर 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, और ये है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू +1 इधर जाएगा -1, x इक्वल टू -1/3। ये हो गया x की दोनों वैल्यू आ गई, एक कहलाएगा अल्फा और दूसरा वाला कहलाएगा बीटा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको करके दिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1/3। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये है 3/2, ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/3, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 आएगा, 3 3 जा 9, माइनस का 3 2 जा 6, 2 2 1 जा 2, तो 9 - 2 ये हो गया 7/6, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो इसमें से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू है, बी देखिए ये वाला है, यहाँ से देखना है, एक्स स्क्वायर के बगल में ए, बी के बगल में है -7, और सी वाला हमारा है -3, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। तो -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस जाएगा, मतलब 7/6। ये हमने प्लस वाला तो वेरीफाई कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई वाला वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, ठीक है। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1/2, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a करके देखते हैं, c की वैल्यू कितनी है -3 a की वैल्यू है 6, इसको काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस का माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें केवल 2 ही टर्म दिया गया है, एक पहला है और बीच वाला है, आखिरी वाला टर्म को गायब कर दिया है। तो कैसे करेंगे हम, ये है 4u² प्लस 8u इक्वल टू में तो ले लेंगे पहले 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4u कॉमन लेंगे, जैसे इसमें हमारे क्या थे, इसको फैक्टर करते थे तो 2 2 टर्म बनते थे, ठीक है। तो आखिरी वाला दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 ही टर्म है, तो समझ लीजिए कि एक ही पेयर है, ठीक है। इसमें से 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा u, और यहाँ से 4u ले लेंगे, तो u तो चला गया, 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2, बराबर में आ गया 0। ये समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट में है, ठीक है। जो इसमें 2 ब्रैकेट मिलते थे, ये समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट ही है, तो इतना बराबर 0 लेंगे पहले, 4u बराबर 0, तो u इक्वल टू क्या होगा 0/4, ठीक है। 4 इधर आएगा, u 0/4, मतलब u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सेकेंड वाला ब्रैकेट लेंगे, u + 2 बराबर में 0, तो u इक्वल टू
प्लस का 2 इधर जाएगा, ये हो गया माइनस का 2। तो पहला वाला हो गया, एक तो हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। ठीक है, अल्फा पे और बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ए बी सी की वैल्यू देख लेते क्या है। यू के स्क्वायर के बगल में है, मतलब ये क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू हो गई 4। यू के बगल में है, ये वैल्यू हो गई बी, और सी की वैल्यू दिया ही नहीं। ठीक है, मतलब मान के चल लीजिए कि यहाँ पे बराबर में 0, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, सी की वैल्यू है 0। तो ये ए बी सी हमारा कोफिशिएंट तो हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। तो 0 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है, माइनस तो लगा लेते हैं, बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू है 4। तो 4 से 8 को काटेंगे, आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाला टर्म था, बीच वाला था, आखिरी वाला गायब हो गया था। यहाँ पे क्या पहला वाला दिया है और आखिरी वाला दिया है, इसमें बीच वाला टर्म को गायब कर दिया। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, ये ले लिया हमने 0, माइनस 15 को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब ये आ गया स्क्वायर रूट में 15। जैसे ही स्क्वायर रूट लगता है उसके आगे क्या होता है, प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस। मतलब टी की दो वैल्यू आ गई, एक है प्लस का रूट 15, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अल्फा, और दूसरा क्या आ गया टी इक्वल टू माइनस का रूट 15, ये हो गया बीटा। ठीक है, प्लस माइनस अलग अलग लिख लेंगे इसको। और ए बी सी की वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है टी स्क्वायर के बगल में 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1। बी वाला टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, मतलब वो 0 है। और सी वाला है माइनस का 15। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है रूट का 15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में रूट का 15। इसके दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, आ जाएगा 0। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, ये आ गया 0। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू भी है रूट में 15 माइनस में। ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया माइनस, और रूट 15 रूट गैप हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारी माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये भी आ गया माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसमें तो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो बराबर में ले लेते हैं 0। अब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x² का -4 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें -12x²। ठीक है, ये पहला वाला और आखिरी वाला इनका मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिल गया हमें -12x²। अब बीच वाला है -x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना होता है कि इसको ऐड करने पे ये वैल्यू मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे पहले तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो -x को लिख दिया हमें -4x और प्लस का 3x। -4x और प्लस का 3x को मिलके ये हो जाएंगे माइनस का x, और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 x मिलके हो गया x², मतलब पहले तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो फैक्टर हमें क्या मिल गया 3x², -x का फैक्टर मिला हमें माइनस का 4x और प्लस का 3x, और लास्ट में हमारा है -4 बराबर में 0। अब हम दो का पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या हो गया हमारा x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस का बचेगा 4। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो ले लेंगे +1। यह 3x - 4 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन ले लेते हैं 3x - 4, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 बराबर में 0। फर्स्ट ब्रैकेट बराबर 0, तो 3x = -4 इधर जाएगा +4, x = 4, 3 इधर आएगा तो /3। यह है x + 1 बराबर 0, तो x = +1 इधर जाएगा -1। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब करते हैं इसको वेरीफाई। ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी 3, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -4। ठीक है, 3 -1 -4 में साइन के साथ लिखना होता है, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस छोड़ेंगे गलत हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे लेना होगा एलसीएम। ये हो गया 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 1 का 4 में करेंगे 4, -1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे हो जाएगा 3, 4 - 3 मिल गया 1/3। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a, तो -b/a भी कर लेते हैं। ये तो हो गया माइनस, इसको इधर ही लिख लेते हैं 1/3 -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस लगा लेते हैं। b की वैल्यू हमारी है यहाँ पे -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे का है 3, ये हो गया +1/3। ये तो वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करेंगे हम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा = अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4/3, ये हो गया मल्टीप्लाई। और अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -4/a, a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये भी हो गया वेरीफाई। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जाकर जरूर बताइए। चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।